एकता में अखंडता का दीप जलाना है। आओ मिलकर हमको समाज का हक और अधिकार दिलाना है। भिंड शहर के इटावा रोड दीनपुरा के समीप कृष्णा निकुंज मैरिज गार्डन में ओबीसी, एससी, एससी अल्पसंख्यक समाज की बैठक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस बैठक में गोहद, मेहगांव, अटेर, लाहार, भिंड विधानसभा के सभी चर्चित चेहरे उपस्थित रहे हैं। इस मीटिंग की अध्यक्षता एडवोकेट जयसीराम बघेल व बाबूराम जामोद ने की। मंच का संचालन रामरतन यादव दाऊ ने किया। वरिष्ठ सुझाव मार्गदर्शन रामप्रकाश यादव के द्वारा दिए गए। वहीं युवाओं के विशेष ऊर्जा स्थापित करने का कार्य मानसिंह कुशवाहा, रंजित गुर्जर, अरविंद बघेल, नरोत्तम नरवरिया, हसमत अली काजी, इमरान अली खान, शिवराज यादव, मुखिया यादव, मनोहर लाल पटवा, रवि कुशवाहा ने अपनी बात समाज हित में रखी। महिला शक्ति में बहन सुशीला नरवरिया ने अपनी पीड़ा बताकर समाज को जागरूक करने की बात कही है। एससी, एसटी, ओबीसी अल्पसंख्यक के पक्ष को मजबूत बनाने के लिए अब समाज का शोषण नहीं बल्कि विकास के मुद्दे पर बात करने का समय आ गया है, जिसके लिए संयुक्त समाज को सरकार के इस भेदभावपूर्ण रवैये पर विचार करना चाहिए। आरक्षण को लेकर अभी तक सरकार के द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिए गए हैं, जिसका आक्रोश समाज में अभी भी पनप रहा है। आज फिर एकता के साथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए एकता संयुक्त मंच की आवाज बुलंद 18 सितंबर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने में किया जाएगा, जिसमें आरक्षण की मांग शामिल की जाएगी। 23 सितंबर को मेहगांव में होगा एससी व एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समाज का महासम्मेलन, जिसमें समाज के उत्थान पर विचार विमर्श किए जाएंगे। राज्य सरकार के द्वारा निरंतर जो शोषण हमारे समाज का किया जा रहा है, उस शोषण पर भी हम जागरूकता की मशाल जलाकर समाज को चेताने का कार्य करेंगे। शिक्षा से लेकर रोजगार, शासन योजनाओं के लाभ तक से वंचित समाज की आवाज़ को बुलंद करने का कार्य करेंगे। इस समय सरकार किसानों के साथ भी दुर्व्यवहार कर रही है, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी अल्पसंख्यक जैसे किसानों को खाद के लिए रात रात भर जागना पड़ रहा है। वहीं एकता संयुक्त समाज के बैनर तले जिला प्रशासन से भी खाद के नियमित वितरण को कराने का संकल्प पूर्ण करेगी। बैठक में करीब 500 से अधिक समाज के प्रबुद्ध युवा बुजुर्ग सम्मिलित हुए, जिन्होंने संकल्प लेकर कहा है, आने वाले समय में अब बहकावे पर नहीं बल्कि हमारे समाज को उत्थान के लिए कार्य करने का लक्ष्य पूरा करने का कार्य किया जाएगा। पूर्वजों को याद कर उनके इतिहास पर अमल करने का भी संदेश दिया है। इस मीटिंग में वक्ता के रूप में काफ़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही है, जिसमें बलराम जाटव, आशीष गुर्जर, अंगद सिंह गुर्जर, धर्मेंद्र हरसाना, जनवेद यादव, डॉक्टर अश्वनी यादव, वीर सिंह यादव, जगराम प्रजापति एवं सैकड़ों की संख्या में लोगों की उपस्थिति रही है। विशेष भिंड से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या कहा है जानते इस खास रिपोर्ट में इमरान अली खान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्ग को सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोग हैं, उनके लिए विशेष सुविधा देने का प्रावधान किया गया है। हम लोग लंबे आज़ाद भारत के बाद कई समय से इंतजार कर रहे हैं। आज से कुछ समय पहले हम लोगों में पढ़ने का अधिकार ही नहीं, पढ़ने ही नहीं जाते थे, तो सीधे साधे किसान थे, उन्हें अपने अधिकार बारे में कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन अब हमारे पिछड़े वर्ग में, एससी में, ओबीसी में, सब में बुद्धिजीवी लोग पैदा हो गए हैं, उन्होंने संविधान को पढ़ा है। अब हमें इस बात का ज्ञान हो गया है कि हमारे मौलिक अधिकार, हक अधिकार, कानून कायदे सारे हैं क्या। तो ऐसी स्थिति में उन अधिकारों की रक्षा के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो ये कार्यक्रम एक जो सबसे पहले गोहद में हो चुका है, दूसरा ये कार्यक्रम आज जो हुआ है, इसके बाद 23 तारीख को एक कार्यक्रम और होने जा रहा है। उस कार्यक्रम में इन्हीं मुद्दों को, तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अल्पसंख्यक वर्ग और एससी और ओबीसी इनको एक करके, इनके अंदर में एक भावना भर के, भाईचारे की भावना पैदा करके आपस में जुड़ करके ये काम करेंगे। और एकता के लिए जिस दिन हम मजदूर कर लेंगे कि हम सब एक हो गए हैं, उस दिन हम परिणाम को बदल करके अपने अलका की लड़ाई में सफलता में प्राप्त करेंगे। अभी मानसिंह कुशवाहा जी ने जैसा बताया है कि 18 तारीख को एक वहाँ का जो प्राचा वो है क्या नाम को वकील, मतलब मुख्यमंत्री भी हाँ, तो वहाँ का जो प्रेस करता है वहाँ पर हाई कोर्ट में खड़े होकर के जो सरकार का पक्ष समर्थन करता है, वो वकील गड़बड़ कर रहा है। उस गड़बड़ी के कारण अटक जाता है। सरकार, कमलनाथ जी ने आरक्षण कर दिया 27% और हाई कोर्ट ने अटका दिया।
तो तब से बराबर अटका हुआ है। तो ये प्रदर्शन जो हो रहा है 18 तारीख को, वो इस बात के लिए हो रहा है कि हम उस वकील को बदलवा लेंगे जो वकील सरकारी पक्ष समर्थ करके हमारे विरोध में बात करता है, इस तरह की तथ्य कोर्ट के सामने रखता है। कोर्ट मरबूज होती है लड़ाई होने के लिए। ये सारी बातें तब खत्म हो जाएंगी जब जनगणना हो जाएगी। जनगणना हो जाएगी तो हाईकोर्ट फिर कुछ नहीं कर पाएगा, फिर तो आरक्षण देना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये सारे कार्यक्रम में बाकी ये जानकारी पूरी की पूरी हमारे रणजीत सिंह गुर्जर जी, मान सिंह कुशवाहा जी, अरविंद जी, राम प्रकाश यादव जी, ये भी ये जानकारी आपको डिटेल रूप में देंगे। हमें जो नहीं पता था वो आपको सबको बता दिया, इसलिए ये कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किए हैं। बताएं कि ओबीसी समाज की विशेष एक बड़ी रैली का यहाँ आयोजन करने की बात रही है, क्या है? नहीं, बड़ी तो नहीं, लेकिन हम लोग जो प्रमुख लोग हैं, निश्चित तौर पे हम लोग 18 तारीख को हम सब लोगों ने तय किया है कि जब सरकार की मंशा है, विपक्ष के सारे राजनीतिक दलों की मंशा है कि मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू हो, 13% जो होल्ड है वो होल्ड हटाया जाए, विद्यार्थियों को उसका लाभ मिले। लगातार हमारे सामाजिक संगठन भी लगातार इसके लिए आंदोलनरत हैं। हम जो लोग विपक्ष की भूमिका में वो लोग भी चाहते हैं कि 27% आरक्षण हो। मुख्यमंत्री जी ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाकर सब लोगों सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि हम सब लोग जल्द से जल्द 27% आरक्षण लागू करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आरक्षण लागू नहीं हो पा रहा तो इसके पीछे का जो कारण हम लोगों ने महसूस किया है कि जो सरकार की तरफ से जो जनरल एडवोकेट हैं, जो सरकार का पक्ष रखने का काम करते हैं, जब वो ऐसे लोग सामंतशाही सोच के व्यक्ति होंगे तो निश्चित तौर पर उसका लाभ पिछड़े वर्ग के लोगों को कभी मिल ही नहीं पाएगा। इसलिए हम लोगों को उस दिन हम लोगों ने तय किया है कि ऐसे जनरल एडवोकेटों को बुकेट को हटाया जाए और जो इस विचारधारा को तब्दील रखते हैं ऐसे वकीलों को उस कोर्ट में सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए खड़ा किया जाए, जिससे जो बाधाएं आ रही हैं निश्चित तौर पर वो बाधाएं दूर होंगी। वो ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा। 13% जो विद्यार्थी होल्ड हैं जिसके कारण तमाम नौकरियों से हमारे युवा साथी वंचित रह रहे हैं, उन सबको भी न्याय मिलने का काम होगा। इसी तत्परता में हम सब लोगों ने निर्णय किया है। और हम लोग 23 तारीख को जो हमने बैठकें विधानसभा वाइज सामाजिक न्याय की जो बैठकें जो चल रही हैं, जो हमारे सामाजिक न्याय की हैं कि जो दलित, पिछड़ा और माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो लोग शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, व्यवसायिक रूप से, सामाजिक रूप से कैसे सशक्त और शक्तिशाली बने, इस बात को, इस भावना को बढ़ाने के लिए हम सब लोग विधानसभा स्तर पर अभी छोटे छोटे प्रमुख लोगों से चर्चा और संवाद कर रहे हैं। हम लोगों ने गोहद में भी बैठक की, अमाइन में भी की। आज उसी संदर्भ में हम सबके नेता आदरणीय दादा जयसीराम बघेल जी, आदरणीय राम प्रकाश यादव जी, दादा नरोत्तम नरवरिया जी, आदरणीय रणजीत सिंह गुर्जर साहब, हमारे भाई बड़े अरविंद बघेल जी, परजीत लोधी जी, बाबू जामौर साहब, बीरेंद्र जी, तमाम साथियों के संयुक्त रूप से आज भिंड में भी बैठक आयोजित की गई। और 23 तारीख को हम सब लोग मांगे भी रहेंगी, ज्ञापन भी रहेगा और महंगाओं स्तर पर हम लोग बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जो आपको 23 तारीख को देखने को मिलेगा। बताएं, ओबीसी समाज के द्वारा विशेष जो एक समाज को इकट्ठा करने के लिए एक मंच स्थापित किया जा रहा है, क्या रहेगी इसमें विशेष मुख्य उद्देश्य, क्या रहेगा? देखो, जो सामाजिक न्याय के लिए जो समाज वंचित रहे हैं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, इन लोगों को जगाकर इनको हर महकमे में आगे बढ़ाएं, ये हम लोगों को मकसद है। इसके लिए हमने जगह जगह छोटी छोटी बैठकें की हैं। और अब 23 तारीख में, आज जैसे हमने भिंड में की थी, 23 तारीख में महगांव में हम लोग अंबेडकर आश्रम गल्ला मंडी महगांव में एक भाईचारा बनाओ सामाजिक न्याय सम्मेलन कर रहे हैं। उस सम्मेलन में निश्चित तौर पर जो भागीदारी होनी चाहिए पिछड़े वर्ग की, उस पर भी चर्चा होगी। और इस समय बड़े पैमाने पर जो क्षेत्र में खाद की समस्या है किसानों को लेकर, उस किसानों की समस्या को लेकर हम लोगों उसमें सब लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग ज्ञापन देंगे उसमें कि तुरंत किसानों को खाद दिलाया जाए। अगर खाद की व्यवस्था सरकार नहीं करती है तो आगामी बड़ा प्रदर्शन हम फिर जिला लेवल पर भी करने के लिए मजबूर होंगे। और ख़ास तौर पर इसमें खाद के साथ साथ जो 13% होल्ड है ओबीसी का आरक्षण, वो तत्काल दिलाया जाए और 27% आरक्षण पूरे हर महकमे में ओबीसी का हो। इसके लिए हम महगांव में कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और आप सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि निश्चित तौर पर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर विशाल सम्मेलन को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।